जय साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे झारखंड जो होमगार्ड है उसका पेमेंट को लेकर यहाँ पे घोषणा किया है कि जितनी सैलरी झारखंड के जो झारखंड पुलिस है उनको मिलती है उतना ही सैलरी झारखंड होमगार्ड को भी मिलना चाहिए और इनको देना होगा। ये दोस्तों आदेश दिया है और झारखंड सरकार अब इस चीज़ को लेकर तैयार है। वो अब जो है झारखंड पुलिस के बराबर जो है इनको सैलरी देगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये अगर सैलरी बराबर देगी झारखंड सरकार होमगार्ड जवानों को झारखंड के, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टेट में अभी दे ही रही है। अगर हम लोग बात करें तो यूपी इसमें प्रमुख स्थान पे है जहाँ पे होमगार्ड के जवानों को वहाँ के जो कांस्टेबल हैं उनके बराबर, लेकिन वहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे झारखंड में भी अगर हम लोग देखें तो कुछ चेंजेस हो सकती है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो अगर बराबर पेमेंट देगी, आप लोग एक चीज़ कॉमन है, आप लोग ध्यान से सोचिए कि अगर कोई भी अगर बराबर पेमेंट देगी तो वो काम भी तो बराबर लेना चाहेगा, है कि नहीं? ये सच बात है। काम अगर पेमेंट बराबर देगी तो काम भी तो बराबर लेना, क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो होमगार्ड के जवानों को नॉर्मल जगहों पे ही ड्यूटी दिया जाता था बेसिकली। और ट्रेनिंग की भी बात करें तो बेसिकली उन्हें नॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाता था जो कि 3 से 4 महीने की होती थी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आने की संभावना है। खास करके जो पेमेंट है, पेमेंट में तो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ही, पहला चीज़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फ़िलहाल उनके पेमेंट के बारे में तो फ़िलहाल अभी 17 से 18 हज़ार झारखंड होमगार्ड के जवानों को मिलता है। लेकिन जो आदेश आया है उसके आने के बाद अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास उनकी जो पेमेंट है वो बनेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अभी जो नई रिक्रूटमेंट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं झारखंड में जहाँ पे निकली हुई है और जहाँ पे अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, तो उन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बोकारो में अभी फिजिकल चल भी रहा था झारखंड होमगार्ड के जवानों का, लेकिन वहाँ पे भी फिजिकल को रोक दिया गया है क्योंकि जो फील्ड था वहाँ पे जो फील्ड में जो ट्रैक बना हुआ था वो ट्रैक बहुत ज़्यादा गीला था, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो इसी कारण से रोका गया है। लेकिन आने वाले समय में जो डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है होमगार्ड के जवानों की, वहाँ पे फिजिकल अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात हो कि वहाँ पे पेमेंट सेम होने के बाद ये जो फिजिकल है ये लिया जाता है अथवा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी तो दोस्तों आप लोग देख ही नहीं कि झारखंड में वैकेंसी आने का नाम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो निकली हुई है उससे भी अब कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे सुधार हो सकता है। या तो ये जो झारखंड होमगार्ड की जो वैकेंसियाँ है वो आनी या तो बंद हो सकती है। क्यों बंद हो सकती है? क्योंकि सेम अगर पेमेंट रहेगा तो इससे तो झारखंड सरकार की झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकाल देगी। क्यों सेम पेमेंट पे दोस्तों होमगार्ड के जवानों की बहाली कराएगी? आप लोग खुद से सोच के देखिए, एक सोचने वाली बात है। पहला चीज़ तो ये है कि जो वैकेंसियाँ है उस पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड होमगार्ड की जो वैकेंसियाँ है वो आपको देखने को ना मिले, क्योंकि सेम पेमेंट में हो सकता है सरकार ये डिसीजन ले कि नहीं, हम लोग जो है झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे, होमगार्ड की वैकेंसी को रोक देंगे। पहला तो ये चीज़। दूसरा चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि उसका ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेनिंग जो कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें झारखंड में होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग की, तो पहले होता था 3 से 4 मंथ के अंदर दोस्तों उनको बेसिक जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता था और उसके बाद दोस्तों उन्हें जो है काम पे लगा दिया जाता था। लेकिन इस आदेश के आने के बाद अगर हम लोग बात करें झारखंड होमगार्ड के जवानों की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में भी इजाफा हो सकता है। अगर नया रिक्रूटमेंट जो निकला हुआ है उन जवानों की अगर सरकार जो भर्ती कराती है तो उन्हें हो सकता है कि ट्रेनिंग भी अच्छी खासी देखने को मिले। हो सकता है कि सेम पेमेंट देगा तो हो सकता है कि सेम ट्रेनिंग भी कराए। हो सकता है कि 9 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग जो दिया जाता है हो सकता है कि वो ट्रेनिंग कराए 9 महीने की। दूसरा चीज़ अगर बात करें यहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता था राइफ़ल का, तो हो सकता है कि राइफ़ल की ट्रेनिंग में भी इजाफे देखने को मिले। पहले एक राइफ़ल आता था जो 3 नट होता था, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि होमगार्ड के जवान एक लंबा सा राइफ़ल अपना कंधे पे टांग के और बहुत जगह पे ड्यूटी करते हुए आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हो सकता है उनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों ये जो राइफल की ट्रेनिंग है उसमें भी दोस्तों बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैलरी सेम देगा तो सरकार का यही मंशा रहेगा कि आने वाले समय में इनकी जो ट्रेनिंग है, जो राइफल की ट्रेनिंग है उसमें भी इजाफा किया जाए और जो नए हथियार आए हैं उनसे भी उनकी जो ट्रेनिंग है वो कराई जाए, ताकि उन्हें जो है लगभग सभी जगहों पर ड्यूटी पर तैनात किया जा सके। तो यहाँ पर भी दोस्तों चेंजेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो ड्यूटी का स्थान है, पहले क्या होता था ना कि झारखंड के जितने भी होमगार्ड जवान हैं या फिर कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो होमगार्ड के जवान होते हैं उन्हें नॉर्मल जगहों पे अधिकतर आप लोगों ने रोड चौराहों पर भी उन्हें ड्यूटी करते हुए देखा होगा, या फिर इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उन विशेष समय में उन्हें अदर स्टेट में भी ड्यूटी के लिए भेजा जाता था। लेकिन इस आदेश के आने के बाद हो सकता है कि इनकी जो ड्यूटी है वो झारखंड पुलिस के बराबर, जहाँ जहाँ पे झारखंड पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं ड्यूटी के लिए, उन स्थानों पर भी अब इन्हें ड्यूटी देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ में बदलाव
हो सकता है, देखिए पहले क्या होता था ना कि जैसे पूरे साल भर इन्हें ड्यूटी भी नहीं मिल पाती थी। जिस हिसाब से ड्यूटी ये लोग करते थे उस हिसाब से इन्हें पेमेंट भी मिलता था पहले, ठीक है। तो उस चीज़ में भी तो सुधार देखने को मिल सकता है। अगर सरकार सेम सैलरी देती है तो यहाँ पे जो ड्यूटी ये लोग साल भर इन्हें नहीं मिल पाता था उस झंझट से इनको मुक्ति मिल सकता है, और अब इन्हें साल भर ड्यूटी भी देखने को मिलेगा इनका। तो ड्यूटी में भी बदलाव हो सकते हैं, ड्यूटी भी साल भर अब इन्हें मिलने की पूरी संभावना होगी। लेकिन बस शर्त यही है कि जो रिक्वायरमेंट निकला है सरकार उसे पूरा फुलफिल करे, तभी ये चीज़ सुधर सकती है कि नहीं। इसमें देखिए एक चीज़ और है जिसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, वो है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों अगर बेसिकली अगर हम लोग इस समय की बात करें, जब झारखंड होमगार्ड के जवानों की जो अभी जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें सबसे प्रमुख रखता है इनका फिजिकल पहले लिया जाता है। लगभग दोस्तों इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, फिर हाई जंप होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है। इसी के द्वारा दोस्तों इनका जो है पॉइंट बनता है, और उसी पॉइंट के दोस्तों इनका जो है मेरिट है वो मेरिट दोस्तों बनता है। इसके बाद दोस्तों इनका सिलेक्शन होता है कि नहीं। लेकिन इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर सेम पेमेंट देती है सरकार तो हो सकता है कि पहले आपका इसमें एग्ज़ाम देखने को मिले। क्योंकि जो होमगार्ड के जवानों की अगर प्रेजेंट में हम लोग बात करें एग्ज़ाम की, तो बेसिकली नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, एकदम नॉर्मल। किस प्रकार से होता है, जैसे कि कोई भी जो अफसर रहते हैं जो इनका एग्ज़ाम लेते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी एक किताब से एक कहानी को पढ़ते हैं, और उसमें जो प्रमुख वर्ड होते हैं उन वर्ड को वो लोग बोलते हैं, और जो होमगार्ड के जवान जो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं वो बेसिकली दोस्तों बैठ के वो उन चीज़ों को लिखते हैं। वो लोग देखते हैं बेसिकली कि ये सही प्रकार से लिख पा रहा है अथवा नहीं पा रहा है, ठीक है। यही सभी चीज़ें दोस्तों देखी जाती है। एग्ज़ाम कुछ खास नहीं होता, नॉर्मली वो बोलते हैं और वो लोग सिर्फ लिखते हैं, और देखते हैं वो लोग बाद में जब कॉपी चेक होता है तो कि सही प्रकार से वो लोग लिखा है अथवा नहीं लिखा है। बस इतना ही दोस्तों एग्ज़ाम होता है। अगर ये सभी चीज़ें अगर बदलती है, पैसा अगर सेम देता है सरकार यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम का पैटर्न में भी देखने को मिलेगा चेंजेस, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जिस प्रकार से झारखंड पुलिस में 10 किलोमीटर की रनिंग लिया जाता है, हो सकता है कि इसमें भी अब 10 किलोमीटर की रनिंग कर दे, या फिर जो एग्ज़ाम का तरीका है हो सकता है इस एग्ज़ाम का तरीका बदल दे। जिस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो झारखंड पुलिस में आते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। तो चेंजेस होने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगर सेम पेमेंट क्योंकि दे रहा है, तो फिर ये सभी चेंजेस दोस्तों आने वाले समय में डेफिनेटली 100% मान के चलिए कि आप लोग को देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें दोस्तों आने वाले समय में झारखंड होमगार्ड में चेंजेस देखने को मिलेगा। मुझे लगा ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग को बता दूँ, ताकि जो भी रिक्रूटमेंट अभी चल रही है वो होमगार्ड के जवान तैयार हो क्या है, अगर सरकार इनकी जो वैकेंसी है उसे पूरा करती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि जितनी भी वैकेंसियाँ अभी होमगार्ड की निकली हुई है, इसमें भी दोस्तों कुछ मंशा सरकार का हो सकता है। अगर सही मंशा रहा दोस्तों, फिर तो ये जो वैकेंसियाँ निकली है उसे पूरा कर सकती है सरकार, वरना इन वैकेंसियों को दोस्तों रोक सकती है। ये दोस्तों मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि सेम पेमेंट होने के बाद दोस्तों ऐसा होता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो चीज़ बदलाव हो सकते हैं उन चीज़ों को मैंने अपना संभावना जाहिर किया है, ठीक है। चलिए, और मिलते दोस्तों फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।